Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Badgaum Broadcasting Channel. BBC देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूअर्स का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट स्पेशल रिपोर्ट। ये नाजरीन देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल श्रीनगर के निशात इलाके में एक दिल खराश, दिलदोज और इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। उस अफसोसनाक वाक़े में एक ट्राइबल कम्युनिटी से वाबस्ता बहन का मर्डर किया गया। पहले उसकी असमत रेज़ी की गई और फिर उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। आइए आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम उसी मामले को लेकर बात करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। जी हाँ नाजरीन, आपको मालूम ही होगा कि कल श्रीनगर के निशात इलाके में दरिंदगी का एक दिलदोज और इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। इस अफसोसनाक वाक़या में शराब और ड्रग्स के नशे में धुत कई दरिंदा सिफत नौजवानों ने ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहन को अपनी हौस का निशाना बना दिया। असमत तार करने के बाद इन दरिंदा सिफत नौजवानों ने इस बहन का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। दिल को झंझोड़ देने वाले इस शर्मनाक वाक़ये ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार कर दिया बल्कि कश्मीर और कश्मीरियत को भी बदनाम करके रख छोड़ा। इसी तरह का एक दिलखराश वाक़या चंद साल कबल जम्मू के रसाना इलाके में पेश आया था, जिस अफसोसनाक वाक़या में जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ शरपसंद अनासिर ने ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली एक मासूम बच्ची की असमत रेज़ी की और फिर उसको तड़पा कर कत्ल कर दिया था। हालांकि जम्मू के वो दरिंदे अभी तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, लेकिन जो सज़ा उन दरिंदों को अदालत ने दी है वो सज़ा उनके लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे दरिंदा सिफत जानवरों को ऐसी सज़ा, ऐसी खतरनाक सज़ा मिलनी चाहिए थी जिस सज़ा को देखकर दूसरे लोग नहेब हासिल कर सकें। इन बदमाश और बदखसलत दरिंदों को सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए थी जिस सज़ा को देखकर आमो खास के रोंगटे खड़े हो जाते। अगर जम्मू के वाक़े को लेकर अदालत ने मुजरिमों को बीच चौराहे पर तख्ते दार पर लटका दिया होता तो शायद आज कश्मीर में रसाना वाक़े को दोहराया नहीं जाता। मैं यहाँ पर साहिब इक़्तिदार, मसंद इक़्तिदार पर बैठे लोगों की तवज्जो इस बात की तरफ मबसूल कराना चाहूँगा कि चाहे नशा जिस किस्म का भी हो, शराब का नशा हो, ड्रग्स का नशा हो, अफीन का नशा हो या कोई और नशा तो बहरहाल नशा करने वाले लोगों को इंसानियत के आला अक़दार से गिरा कर हैवान, जानवर और दरिंदा बनाने में देर नहीं करता। जम्मू कश्मीर, खासतौर से वादी कश्मीर में शराब के कारोबार को जायज़ करार दिया गया। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में शराब की दुकानें जगह जगह पर खोली गईं। शराब के कारोबार को बैन करने के लिए हालांकि गुज़श्ता असम्बली सेशन में बिल तो लाया गया, लेकिन मौजूदा उम्र सरकार ने उस बिल को ये जवाज़ बख्श कर रिजेक्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर की मईशत का दारोमदार शराब के कारोबार पर मुनहसर है।
شراب اور ڈرگز کے استعمال نے ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو اندھا بنا کے رکھ چھوڑا ہے۔ نشے کا کاروبار اور نشے کا استعمال کرنے والے ان اندھے لوگوں کو بالکل بھی یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، عزت کیا ہے، عصمت کیا ہے، ان ڈرگ پیڈلرز اور ڈرگ یوزرز کے سامنے ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں اس براڈ کاسٹ کی وساطت سے سرکار، چاہے جموں کشمیر کی سرکار ہے یا مرکزی سرکار، ان سے اپیل کرنا چاہوں گا۔ ایک تو جموں کشمیر میں، خاص طور سے کشمیر وادی میں شراب کے کاروبار اور استعمال کو بین کیا جانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ نشاط سری نگر میں کل پیش آئے افسوسناک واقعہ میں ملوث مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کے شرمناک واقعات پیش نہ آ پائیں۔ شکریہ ناظرین، بی بی سی کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ بی بی سی۔